माधवी राजे सिंधिया की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा हेतु निकली भव्य कलश यात्रा। धार्मिकता और श्रद्धा के पावन संगम स्थल ग्वालियर की इस पावन धरती पर दिवंगत राजमाता स्वर्गीय माधवी राजे सिंधिया जी की प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मराठा बोर्डिंग परिसर में एक दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस शुभ आयोजन से पूर्व रविवार की पावन प्रभात बेला में भक्ति भाव से ओतप्रोत कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। आपको बता दें कि ये एक ऐसा क्षण था जब मराठा बोर्डिंग में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है। ये दिव्य कलश यात्रा गिरिराज मंदिर, ओल्ड हाई कोर्ट से आरंभ होकर इंद्रगंज चौराहा तक विशाल श्रद्धालु समूह के साथ आगे बढ़ी। यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई एवं कलश यात्रा का हृदय से स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज की सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं पीत वर्ण पीली साड़ी धारण कर, सिर पर पवित्र कलश धारण कर गंगा की लहरों सी लहराती हुई मंगल गान व नृत्य करते हुए प्रभु के पथ पर बढ़ रही थीं। दृश्य अत्यंत मनोहारी, भक्तिपूर्ण और आत्मविभोर कर देने वाला था। इस पावन शोभा यात्रा की प्रमुख आकर्षण रही मात्र 11 वर्षीय बाल कथा वाचिका सुश्री लाडली सरकार, जो एक भव्य रथ बग्घी में विराजमान थीं। उनका भावपूर्ण स्वागत करते हुए श्रद्धालुओं ने उन्हें पुष्पमालाओं से अलंकृत किया और ससम्मान अभिवादन कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक मराठा बोर्डिंग परिसर में आयोजित की जा रही है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु श्री कृष्ण की लीला, भागवत तत्व ज्ञान एवं भक्ति मार्ग की महिमा का श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस दिव्य आयोजन में समाज के गणमान्य जन विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनमें सभा अध्यक्ष बालराजे शिंदे, कार्यक्रम संयोजक श्री संग्राम कदम, सह संयोजक एडवोकेट संजय सूर्यवंशी, रविंद्र पाटनकर, कथा परीक्षक श्रीमती अनीता मनोज घाटगे, धर्मेंद्र गायकवाड़, इंद्रजीत गायकवाड़, दिलीप जगताप सहित मराठा समाज के अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन ने यह स्पष्ट किया कि माधवी राजे सिंधिया जी न केवल राज परिवार की गौरवशाली सदस्य थीं, बल्कि उनका जीवन समाज सेवा, धर्म एवं संस्कृति के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक भी था। उनकी पुण्य स्मृति को समर्पित यह श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शांति, भक्ति एवं मार्गदर्शन का माध्यम बन रही है। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। सरकार जी, आप किस तरीके की आज भागवत में क्या बोलने वाली हैं और किस तरीके से आपका 7 दिन का शेड्यूल रहेगा? आज भागवत का पहला दिन है, तो सबसे पहले आज सुखदेव जी का जन्म होगा, उनका परीक्षित जी को श्राप लगेगा और कथा प्रारंभ होगी। द्वितीय दिवस में परीक्षित जी को श्राप लगेगा, तृतीय दिवस में ध्रुव चरित्र होगा एवं सती चरित्र होगा, चतुर्थ दिवस में कन्हैया का जन्म होगा और राम जी का भी जन्म होगा। 5वें दिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा और छठे दिन रुक्मणी कृष्ण विवाह होगा और 7वें दिन परीक्षित जी का मोक्ष होगा। आप कितने वर्ष से ये लगातार कथा करती है? मैं तो बचपन से ही भागवत करती आ रही हूँ। मैंने उत्तराखंड पे बैठकर केदारनाथ पे तपस्या करी थी, तभी से मुझ में एक ऐसी लगन आ गई थी कि बस मुझे कथा करना है। अब आप आगे क्या आपका विचार है, मतलब लगातार ये सब जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मुझे सिर्फ और सिर्फ कथा करनी है, क्योंकि मुझे कन्हैया की भक्ति बहुत प्रिय है। कहना के अलावा भगवान शंकर की कथा किस तरीके की करती हैं आप? कथा तो भगवान श्री कृष्ण की करती हैं। किसको और मानते हैं अपना आराधना? शंकर जी को। शंकर जी को। उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? शंकर जी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने उनकी तपस्या भी करी थी, इसीलिए मुझे बचपन से ही वो बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण शंकर जी की पूजा करते हैं और शंकर जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आप किस उम्र की थी जब आपने ये कथा स्टार्ट की? मैं 16 महीने की थी, तब से मैंने ये कथा चालू करी। मुझ में ऐसी लगन आई कि बस मुझे कन्हैया की कथा करनी है। आपके घर वाले किस तरीके से सपोर्ट करते रहे अभी तक? मेरे माता पिता को मैंने बचपन से ही भगवान का भजन पूजन करते हुए देखा और सब उन्हीं से सीखा है।
देखिए, वैसे तो मराठा समाज में अपन देखें तो मराठा बोर्डिंग पहली बार ये भागवत करने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का क्या फल है सब जानते हैं। मराठा परिवार, मराठा पद्धति में इसका चलन कम है, लेकिन आज इतने वर्षों बाद पहली बार मराठा शिक्षक सभा मराठा बोर्डिंग भागवत कथा का यह आयोजन 4 मई आज से आने वाले 10 मई तक कर रही है। चूंकि आज के दिन महाराज श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया दिवंगत जो हमारी है माता है, हमारे ग्वालियर की पूरी माँ है, उनका आज पुण्यतिथि है। आज के दिन वो हमारे से परलोक सिधार गई थी, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो उस आज के इस आयोजन को उसके साथ जोड़ा गया है और उनकी याद में आज यहाँ पर इस तरह का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, क्या क्या रहेगा इसमें, साथ में रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा इसमें जो लाडली सरकार उत्तराखंड की मानी हुई कथावाचक है, 11 साल की बच्ची है जिसको मुखाग्र ये कथा याद है, उन्होंने स्वीकृति दी और उन्हीं वही यहाँ पर आज आई है इस कथा का सार आगे देने के लिए। और इसमें 4 तरह के प्रोग्राम मेन रखे हैं, जिसके अंदर श्री कृष्ण लीला, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पर किए जाएंगे। कथा शाम को 3 बजे प्रारंभ होगी और 7 बजे तक चलेगी। 10 मई को आखिरी में भंडारे का आयोजन किया गया है, पूर्ण आहुति के साथ भंडारा किया जाएगा। मैं ग्वालियर के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और लाडली सरकार के द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है उसका पूर्ण आनंद लें। इसके अलावा कोई भजन संध्या वगैरह कुछ? जैसा कि अपन जानते हैं जब भागवत कथा होती है तो बीच में कथा भजन होते ही है, तो जब कथा प्रारंभ होगी तो कथा के प्रारंभ में और कथा समाप्त होने के बाद भजनों का आनंद आपको जरूर मिलेगा। बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, राधा रानी हमें बता दे जरा तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे राधे गे, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा। तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। याद कौना बता कौन सा गए करा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा।
है पुष्पमाला हम दासों के वो सबके स्वामी अनजान गम थे अंतर्यामी शीश झुकाओ नाम गाओ जय बोलो विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी धीरे चला रथ ओ रथ वाले तो खबर क्या हो बोले भाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर भी करेगा जब जब तुम आए जब जब तुम आए तब तब ये दुनिया तुमको पुकारे राम सजा दो सजा दो मेरे
जो बस लाइव है, आपसे प्रार्थना है इस लाइव वीडियो को शेयर करें। तो आप देखे कर रहे हैं इस वक्त लाडली जी सरकार 11 वर्ष की उम्र है। रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम देवी तुम निर्वार तुम विजय कंकर करण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंडल केशा हाथ बाज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन के श्री विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बल रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीप रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सुनावे गाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष ढोल लाए पधारो बाबा। शारद सहित अहिंसा तुम कुमार सुखी मही कीना राम मिलाए राज मगनेना तुमरो मंत्र विभीषण माना युग सहस्र जोजन परमान इंद्रकारी मधुर परिधान प्रभु मोत्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज माही दुर्गा काज जगत के चेते सुगम अनुग्रह राम तुम्हारे तुम तुम्हारे अरुण कंद हो तुम्हारी शरण तुम आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ देखा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे आमीर सब नाम सुनावे रहसे रोग हरे सब
तुलसीदास सदा हरि तेरा नाथ हृदय महादेवा पवन जने संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्री पवन सुख हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव शंकर। और आइए योग जायतः ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचांग वेद निराला है नवज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। श्री राधा रमण दास की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये शांति वीर पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो प्यारे श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री राधा भगवान की जय हो। हर बोल सन पंच बोल सन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बताने वाला है। मधुर बोल जग खंडी बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सन पंच बोल सन मार्ग दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग खंडी बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम
भगवान की मैं आरती ओ आरती पापियों को आप से आरती करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव हरि राम 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 हरि 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 राम 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न जाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं और वंदन करती हूँ। और आप सभी श्रोताओं का जो यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं उन सबका भी अभिनंदन करती हूँ। तुम्ही सर्व लोका आले मला महार आनंद झाला ह्याचे करतामी तुम्ही सर्व लोकांचा आभार हृदय प्रकट एवं सर्व लोकांना नमस्कार करते। जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी भक्तगण अपनी अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे। हरि बोल। सभी सारी सेवा करते हुए गाँव के बाहर सभी करिए। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और मानव जन्म का मूल उद्देश्य ईश्वर प्रभु की प्राप्ति करना ही है। और यह प्राप्ति का सरल और सुगम मार्ग है श्रीमद् भागवत कथा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच चित अदम शरीरा। यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह एक पंचायती धर्मशाला है। पंचायती धर्मशाला कैसी? जैसे आप धर्मशाला में जाते हैं, वहां पर रुकते हैं। यदि आप उस धर्मशाला को साफ कर रखेंगे, अच्छा कर रखेंगे, तो वो धर्मशाला आपको वापस मिल जाएगी, आप वापस जा सकते हैं। लेकिन यदि आप उसको गंदा कर देंगे तो क्या उसका मालिक आपको वापस आने देगा? नहीं। ऐसे ही हमारा शरीर, यह पंचायती धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला को उपयोग करते हैं, उसको साफ सुथरा रखना पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर को भी भगवान के नाम से साफ रखना पड़ता है। यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपको यह शरीर वापस दे देंगे, और ज्यादा भक्ति कर ली तो सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो भगवान आपको यह शरीर वापस देंगे क्या? नहीं देंगे। इसीलिए हमें अपने शरीर से, अपने मुख से भगवान के नामों को हर वक्त लेते ही रहना चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पंच तत्व कैसे? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। इन पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, और वो पंच तत्व भी भगवान के नाम पर ही आधारित है। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर भी बनता है। अब भगवान का भजन पूजन करते हुए हमने मानव शरीर तो पा लिया, लेकिन अब मानव शरीर
देवर्ण, ऋषिर्ण और पितृण। देवर्ण से उर्ण होने के लिए हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अपने देवी देवताओं का सम्मान करते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए और हम सभी सनातनियों को नियमित रूप से तिलक लगाना चाहिए। ऋषि ऋण से उर्ण होने के लिए समाज में सत्कर्म एवं सत्कार्य से समाज कल्याण कार्य भी ऋषि ऋण से पूर्ण करता है। हमारे वंश को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद हमारे ऋषि ही प्रदान करते हैं। पितृऋण से उर्ण होने के लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है, नहीं करवा सकते, तो जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो वहाँ पर जाकर किसी न किसी चीज का कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। और यदि इतना भी सामर्थ्य नहीं है, नहीं करवा सकती, सहयोग भी नहीं कर सकती, तो जहाँ कथा हो रही हो वहाँ जाकर सिर्फ अपने कानों से अच्छे से कथा श्रवण करनी चाहिए। ऐसे करने से हम पितृऋण से पूर्ण हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यह श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक है और इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस श्लोक की जो पहली अंतराली है उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद। सच का मतलब क्या होता है? सच। और सच कौन होता है? जो कभी बदलता नहीं है। अब देखा जाए तो मानव कभी सच हो ही नहीं सकते, सच हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनमें हर क्षण बदलाव हो रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे? नहीं, हमें बदलाव होता रहेगा। अब देखा जाए तो मानव तो सत्य हो ही नहीं सकता। अरे ये भूमि भी सत्य नहीं है क्योंकि ये भी गोल गोल घूम रही है। पूरा संसार, पूरा विश्व भी सत्य नहीं है क्योंकि उसमें भी हर क्षण बदलाव हो रहा है। तो सत्य आखिर है कौन? सत्य है परमात्मा, क्योंकि ना तो उनका आदि है और ना तो उनका अंत है। उनमें बदलाव नहीं होता, इसलिए सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। चित्त का मतलब प्रकाश। कैसा प्रकाश? इस संसार में तो कई प्रकार के प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, और हमारे घर में जो बल्ब रहता है उसमें भी प्रकाश ही होता है। जो हमारे घर में बल्ब रहता है ना, उसके लिए
बल्ब को आप घर में क्यों लगाते हैं? ताकि वो उजेला दे, अंधेरा ना रहे हमारे घर में, वो प्रकाश दे, इसलिए आप उसको लगाते हैं। अब जब उस बल्ब में प्रकाश निकल जाएगा उस बल्ब में से, तो क्या आप उसको घर में रखेंगे? नहीं, फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से प्रकाश निकल गया। ऐसा ही समझिए, ये हमारा शरीर है, हमारी देह है। इसमें जब तक ये प्रकाश यानी आत्मा है, ये जीवित है, ये चल रही है, ये उपयोग में आ रही है। लेकिन जब ये आत्मा इस देह से निकल जाएगी, तो क्या इस शरीर का कोई काम रहेगा? नहीं। ऐसे ही इस संसार को, इस पूरे संसार को जो प्रकाशित करता है यानी सूर्य, उसको प्रकाश जिनसे मिलता है, उन्हीं ने हम सबको प्रकाशित करा है। उन्हीं का छोटा सा अंश हम सब के अंदर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा हमें भगवान ने ही दी है। आनंद, आनंद का अर्थ क्या होता है? आप लोग कहते रहते हैं छोटी से छोटी चीजें, मुझे आज बहुत आनंद आया, अरे मुझे बहुत आनंद आया। आनंद वो आपको मिलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ खुशी होती, आनंद नहीं मिलता, क्योंकि इस संसार में आनंद है ही नहीं। आनंद तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में है। आप जब भी भगवान की कथा सुनते हैं, तब तक आपको आनंद मिलता है। एक उदाहरण देखिए, आप किसी को 56 भोग खिलाइए, एक बार खाएंगे बोलेंगे आनंद आ गया, दूसरी बार खिलाएंगे फिर बोलेंगे आनंद आ गया, तीसरी बार खिलाएंगे तो बोलेंगे बस बस अब मुझे नहीं खाना। तो आप बोलोगे नहीं भैया आपको तो आनंद आ रहा था, तो वो कहेगा कि आनंद एक या दो बार में ही आता है, उससे ज्यादा बार में आनंद नहीं आता। लेकिन भगवान की कथा में, भगवान के भजनों में तो वो आनंद है जो हमें मिलता रहे, लेकिन वो आनंद कभी खत्म नहीं होता। भगवान 3 प्रकार के कार्य करते हैं। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्व का पालन करते हैं, और भगवान विश्व का संहार कर देते हैं। जैसे एक बालक है, वो रेती में खेल रहा है, उसने रेती में बहुत बड़ा महल बनाया। उसके मन में आया मैं इसको संभाल के रखूंगा, उसने खूब संभाल के रखा, लेकिन फिर उसका ही मन भर गया। ग्वालियर के दामाद है, तो एक बार ऐसी ताली हो जाए, दामाद का स्वागत जोरदार हो जाना चाहिए। ये आवाज अकोला तक जाना चाहिए कि ग्वालियर के दामाद का इतना बढ़िया स्वागत हुआ है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, कब जब विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा,
का हो जाएगा।